मेरे प्रिय बच्चे, जिस व्यक्ति को इस संसार में दुख मिलता है, वो तुरंत ईश्वर की तरफ भागने का प्रयास करता है। वो तुरंत ये विचार करता है कि उसके जीवन में जो दुख है, वो दुख समाप्त हो जाए और फिर वो अपने जीवन में जो भी गलतियां किया हुआ होता है, उसका विचार करता है और उन्हें त्यागने की शपथ भी लेता है। लेकिन जैसे ही उसके जीवन से यह दुख समाप्त होता है और उसके जीवन में सुख की घड़ियां प्रारंभ होती हैं, तो अपने सारे गलतियों को भूल बैठता है। अपने सारे त्याग, सारे शपथ का विचार वो खो देता है। तब उसे याद रहता है तो केवल इस संसार की भोगवादी जीवन का विचार ही। तब वह केवल संसार के सुखों का भोग करने में ही व्यस्त हो जाता है। लेकिन उस क्षण वो ये भूल जाता है कि एक दिन फिर सुख के चक्र का अंत होगा और तब जो पीड़ा मिलेगी, वो पीड़ा असहनीय होगी। मनुष्य इस कदर मतलबी होता है कि केवल अपने दुखी जीवन का जिम्मेदार ईश्वर को मानता है। जब भी उसे दुख मिलता है तो वो कहता है कि हे भगवान, ये क्या क्या दिन दिखा रहा तू, कितना झेलाएगा तू। पर जब उसे सफलता मिलती है तो वो चारों ओर अपनी मेहनत का गुणगान किया करता है। जीवन में उसे जब भी निराशा या हार मिले तो ईश्वर जिम्मेदार, और जब भी सुख मिले तो उसकी मेहनत, उसकी लगन की वजह से। इस प्रकार के मतलबी मनुष्य के अनुसार यदि जीवन में काम ना हो तो सारा दोष ईश्वर का, और वो अपने जीवन में लाख गलतियां करे, उसकी कोई जवाबदेही नहीं। कर्म करने से पहले ही फल का विचार करने वाला मनुष्य सुख की कल्पना भी कैसे कर सकता है। दूसरों के जीवन में दिलचस्पी लेकर उस पर टीका टिप्पणी करके वो कैसे सुख का विचार कर सकता है। मेरे प्रिय, जो मनुष्य दूसरों के जीवन में ताका झांकी करता है, जिसका संबंध स्वयं से नहीं है, जिसे यह पता है कि संसार में सही और गलत क्या है, बावजूद उसके वो गलतियां करता है, अपने मन के आवेश में आकर जो गलतियां करता है, जबकि उसे वास्तविकता का बोध हो, उसे ये आभास हो कि वो गलत कर रहा है, फिर भी वो गलतियां करे, वो कैसे ये कल्पना कर सकता है कि उसके जीवन में सुख आए। दूसरों के जीवन में जो वो तुलनाएं करता है, दूसरों के जीवन का जो वो
विचार करता है उससे उसका कोई लाभ नहीं है। दूसरों का उदाहरण देकर कि अमुक व्यक्ति ने ये गलती की, फिर भी उसके जीवन में सुख समृद्धि है, धन है, तो मेरे जीवन में यह अभाव क्यों है? ऐसा विचार करने से कोई लाभ नहीं है। समय सबको अपने कर्मों का हिसाब दिला ही देता है। मेरा कार्य मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार जीवन देने का है, किंतु जो ये जानते हुए भी कि वो अधर्म का साथ दे रहा है और फिर भी गलत कार्य कर रहा है, उसे इस जगत में सुख की अभिलाषा करनी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, मैं यदि तुम्हें ये संदेश दे रहा हूं तो इसका एक बहुत खास उद्देश्य है। अपने जीवन का उद्देश्य तुम्हें तय करना होगा। धन, वैभव, इससे ऊपर उठकर कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो। किसी से प्रेम करना अलग बात है, किसी से प्रेम निभाना अलग बात है, लेकिन सबको ही प्रेम की दृष्टि से देखना मनुष्य जीवन का धर्म है। जब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर मैं की भावना अपने जीवन में भर लेता है, तो उसे फिर उद्धार की कल्पना करनी नहीं चाहिए। ये संसार एक समुद्र की भांति सबको अपने भीतर समा लेगा, किंतु जीवन में एक नए पुष्प का उदय हो तो उसके लिए त्याग की भावना अवश्य होनी चाहिए। एक पुष्प कभी ये विचार नहीं करता कि उसकी सुंदरता, उसकी सुगंध केवल उसे मिले। वो अपने सुंदरता को संसार को समर्पित कर देता है और फिर वो मेरी चरणों में बिछ जाता है। क्या तुमने कभी किसी कांटे को ईश्वर की चरण में बिछते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि ये कांटे का धर्म नहीं है, किंतु पुष्प का यही धर्म है। और यदि तुम भी जीवन में पुष्प की भांति खिलना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर प्रेम, करुणा, त्याग होना ही चाहिए। शिकायत करने वाला मनुष्य जीवन भर शिकायतें करते रह जाता है और ऐसे ही जीवन जीकर वो मृत्यु को प्राप्त भी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है, उसके जीवन में मैं और अवसर भेजता हूं प्रेम करने के। तुम्हें इस बात की गरिमा को समझना होगा और फिर चिंता त्यागनी होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी संसार में तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता यदि तुम पुष्प की भांति महकना सीख जाओगे। तुम्हारा इस जगत में सदैव ही कल्याण होगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा उत्थान निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। तुमने क्या क्या सपने सजाए थे, तुमने क्या क्या कल्पनाएं की थी, उसे अपने दिल पर अधिकार दिया था तुमने। लेकिन तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है? तुम हमेशा ही ये प्रश्न करते हो कि आखिर तुम्हारे ही साथ ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? तुम स्वयं में ही कमियां ढूंढने लगते हो। खुद को कमजोर मानकर तुम स्वयं को ही जीने के योग्य नहीं मानते। लेकिन क्या वास्तविकता में तुम इतने ही
कमजोर हो? क्या वास्तविकता में वही तुम्हारा सब कुछ है? क्या वास्तव में उसके बिना तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है? तुम स्वयं से यह प्रश्न करो कि आखिर तुम कौन हो? तुम हमेशा उसमें ही सहारे की तलाश करते हो, पर क्या वह इतना योग्य है कि तुम्हें सहारा दे सके? मेरे बच्चे, मानव सदैव ही कोई ना कोई साथी ढूंढता रहता है। हमेशा ही मनुष्य अपने आप को कमजोर महसूस करता है और सोचता है कि कोई आकर उसका साथ दे और उसकी नैया पार लगा दे। पर यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। जब तक मनुष्य स्वयं को परिपूर्ण नहीं मानता, वह हमेशा ही अभाव का जीवन जीता है। वह योजनाएं बनाता है, अपने सुख और दुख स्वयं ही तय करना चाहता है, परंतु यह इस संसार में संभव नहीं है। तुम जिससे प्रेम करते हो, निसंदेह उस पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जरूर जांच लेना चाहिए कि वह वास्तव में तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करने योग्य है भी या नहीं। जरूरत से ज्यादा क्रोध करने वाला, आलस्य करने वाला और अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला मनुष्य कभी तुम्हें प्रेम नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मेरी बातों पर गौर करना और विचार विमर्श करना। मैं आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने को, तुम्हारे जीवन को सही दिशा देने और प्रेम की वास्तविकता से तुम्हें रूबरू कराने, तुम्हारे जीवन को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास आऊंगा। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारा ढाल बनकर तुम्हारे पास रहूंगा। चाहे बात प्रेम की हो, कार्य क्षेत्र की हो, समाज की हो, परिवार की हो या तुम्हारे जीवन की हो, मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हें इस बात का एहसास करा देंगी कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब भी तुम्हारे समक्ष कोई मुसीबत आएगी, तुम्हें इसका आभास पहले ही हो जाएगा। तुम किसी भी परिस्थिति में घबराना मत मेरे बच्चे। तुम मेरे प्रिय हो,
साथ ही तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी कोई समस्या नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दिव्य मार्ग खोल दूंगा जिन पर चलकर तुम अपने सारे गमों को भुला दोगे और सर्वोत्तम खुशियों के साक्षी बनोगे। अब अपनी समस्त चिंता को त्याग कर मुझे समर्पित हो जाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हें प्राप्त होने का एक बहुत बड़ा कारण है। प्रिय, तुम्हारा प्रेमी तुमसे कभी भी दूर नहीं जाना चाहता है। उसने सदैव तुम्हारे साथ रहने के ही सपने सजोए हैं। आज भी तुम्हारी यादें उसके मन को इतना बेचैन कर देती हैं कि वो रातों में ठीक से सो भी नहीं पाता है। किंतु कुछ जिम्मेदारियां उसके ऊपर होने के कारण वो तुमसे तनिक दूर है। उसके प्रेम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो आज भी तुम्हें अपना सब कुछ मानता है। तुम्हें भी उसे समझने का प्रयास करना ही होगा, क्योंकि कोई भी रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता है। बच्चे, उसे भी तुमसे कुछ उम्मीदें हैं जिसे तुम्हें पूर्ण करना चाहिए। मेरे प्रिय, अभी तुम दोनों अवश्य अलग हो, किंतु तुम दोनों के बीच प्रेम आज भी बरकरार है। यही प्रेम ही तुम दोनों को समीप लाएगा। किंतु तब तक तुम्हें अपना एक लक्ष्य ढूंढकर उस पर कार्य करना है। हर रोज स्वयं को बेहतर बनाने के विषय में विचार करो, ताकि कोई भी तुम्हें दोबारा ठुकरा ना सके। मेरे बच्चे, मनुष्य का जीवन बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। इसे भूत और भविष्य के विषय में चिंता करके बर्बाद मत करो। हर पल का आनंद लेते हुए सदैव खुश रहने का प्रयास करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करते रहना। मैं जल्द लौटूंगा प्रिय। सदा प्रेममयी बने रहो। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।